हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग जो है दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और जो हमारा अभ्यास 2 है वो हमारा क्या है, बहुपद है। अच्छा, बहुपद तो हम लोग कक्षा क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बहुपद के अंतर्गत थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे कि कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए तब जाकर कोई बहुपद बनेगा। तो बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसके अंतर्गत जो पदों की संख्या हो वो एक से क्या हो, अधिक, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अच्छा, बहुपद अगर देखा जाए तो बहुपद जो है 2 तरह होते हैं। एक तो पदों की संख्या के आधार पर और दूसरे कैसे, घातों की संख्या के आधार पर, ठीक है। अगर पदों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद जो है कई प्रकार के, जैसे कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है, ऐसे आगे चले जाते हैं। और अगर घातों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो कितने तरह के हो जाएंगे, कई तरह के हो जाएंगे, वो भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि एक घात बहुपद, और एक घात बहुपद को ही क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात बहुपद को ही क्या कहते हैं हम लोग, एक घात बहुपद को ही हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है, एक घात बहुपद, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर द्विघात है तो द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। और द्विघात बहुपद तो हमको पता है कि आप सब लोग जानते हैं, द्विघात बहुपद ऐसे द्विघात बहुपद की तरह आएगा, त्रिघात बहुपद, फिर चतुर्घात बहुपद आएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बहुपद किसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुपद उसे कहेंगे जिसके जो चर हैं उनका जो घात है वो क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नहीं कह सकते, हाँ पॉजिटिव। बहुपद का मतलब क्या हुआ, बहुपद का मतलब ये हुआ कि जो उनके चर हैं, जैसे x है या प्लस 2x है या x² है, तो यहाँ जो इनके घात आ रहे हैं, ये जो घात हैं ये कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर बताए हैं ना आप लोगों को, फर्स्ट क्लास में ही बताएं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक भी होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, धनात्मक भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहीं पर लिख दें कि 1/2 + 1। अब क्या ये जो लिखी गई संख्या है क्या ये बहुपद है, बिल्कुल भी ये बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है। लेकिन ये वाली संख्या बहुपद है। ये बहुपद क्यों है, क्योंकि जो x के पावर 2 है ये क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ जो x है इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर देखें तो क्या ये पूर्णांक है, नहीं, बिल्कुल भी ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो बहुपद किसे कहेंगे कि जिनके ऐसे चर, मतलब जो चर आ रहे हैं उनके जो घातों की संख्या हो या जो घात है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और ये सब तो क्लास 9 में आप लोग क्या किए हो, पढ़े हो। बाकी द्विघात, रैखिक बहुपद ये सब आप लोग जानते हैं। हमको पढ़ना है यहाँ पर बहुपदों के बारे में, ठीक है। अब देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा मान था x² - 4 बराबर है किसकी, 0। अब हम कह दें कि इसका मान बताओ, तो आप कहोगे कि x² इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस है तो आएगा क्या, 4। तो x का मान आएगा क्या, √4 आएगा, और x का मान 4 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आया प्लस माइनस क्या 2। मतलब x का मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। अब देखा जाए तो ये प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। अगर ये 1 है ये 2 है, 1 2 है 1, और ये क्या है 2 है, और ये हमारा मूल बिंदु है, ये भी 1 है और ये क्या है 2 है। बाकी यहाँ पर निगेटिव रहेगा, यहाँ ये भी निगेटिव रहेगा, ठीक है। कह रहा है x का मान प्लस में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और x का मान माइनस में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा समीकरण दिया गया था, ये जो समीकरण है ये क्या है, क्या है, ये जो समीकरण है ये कैसा है, द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी घातों की संख्या कितनी है,
2 है। लेकिन अगर चित्र अगर देखकर आपको बताना हो तो ये जिस चर को प्रदर्शित करेगा, जैसे x को प्रदर्शित कर रहा है तो x को, y को प्रदर्शित कर रहा है तो y को। अब अगर देखा जाए तो यहाँ x है और x को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो x को 2 बार काट रहा है इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर 1 बार काटेगा तो एक घात बहुपद जैसे, और अगर 3 बार काटेगा तो कैसा बहुपद है, त्रिघात। जैसे ये बहुपद 1 2 3, यानी x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, और 3 बार काट रहा है तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। ठीक है, अब प्रश्नावली के कुछ सवाल कर लेते हैं, तो वैसे और कुछ तो है नहीं इसमें। बहुपद के गुणांक तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कोई संख्या लिखा है x² + 2x और +3। अब कोई कह दे कि x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ, इसका मतलब कि x² के गुणे के रूप में जो संख्या लिखी गई है उसको बताओ। तो क्या कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 कितना है, 1। कह दे कि x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक आएगा कितना, 2। ठीक है, अगर स्पेशली हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में देखें, अगर हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में देखें तो द्विघात जो बहुपद होता है इसका मानक सूत्र क्या होता है, मानक सूत्र मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो होता है ax² + bx और प्लस क्या bx और प्लस क्या c, और ये बराबर किसके रहता है, 0। ठीक है, अब ये तो हमारा मानक सूत्र हुआ। लेकिन अब हमसे कह दें कि अच्छा बताओ कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा, x का कुछ ना कुछ जो मान आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो अगर हमसे कह दें कि अच्छा बताओ कि जो x के जो मान आएंगे, वैसे x के कितने मान आएंगे, द्विघात बहुपद है तो 2 मान, त्रिघात बहुपद है तो 3 मान, चतुर्घात बहुपद है तो 4 मान। ठीक है, यहाँ पर जो एक है x है उसका अगर हम कह दें कि इसके 2 मूल आएंगे, एक मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा मूल क्या है, बीटा है। मूल कहिए या शून्य कहिए, ठीक है, शून्य का मतलब कि ऐसी संख्या जिसको रखने पर जो हमारा बहुपद हो गया हो जाए, 0 हो जाए, तो उसी को कहेंगे क्या, शून्य कहेंगे। ठीक है, और सेम उसी तरह से मूल भी। ठीक है, अब जैसे ये है, अब हम कह दें कि अच्छा बताओ इन मूलों का योगफल क्या आएगा, तो मूलों का योगफल जो है -b और बटे में क्या आएगा, a, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x का गुणांक और बटे में किसका गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान अगर हमें निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा, c/में, मतलब कि अचर पद और बटे में क्या, x² का गुणांक। ठीक है, इतना। ठीक, तो ये सब है। अब जैसे पहली प्रश्नावली अगर देखें तो पहली प्रश्नावली के प्रश्न क्या है, पहले सवाल में कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें पता करना है, वैसे बता दिए हैं। जैसे कि पहली आकृति है इस तरह से, ये x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। और दूसरी आकृति हमारी किस तरह से है, तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है,
ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तीसरी आकृति जो हमारी है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। चौथी आकृति हमारी जो है वो है ऐसे। पांचवी जो आकृति है वो ऐसे है और छठी जो आकृति है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे है। ठीक है। हाँ, हमसे कहा है इनके शून्यकों की संख्या बताइए। अब ये क्या कहीं पर ये सच को काट रहा है और कोई कहीं पर नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी शून्य नहीं है। अच्छा, ये कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है तो एक घात बहुपद हो गया, ठीक है। यहाँ देखें तो 1 2 और कितना 3, तो जितने शून्य उतना ही क्या होगा, उनके शून्यकों की संख्या या उनके घातों की संख्या होगी। 1 2 3 कितना, त्रिघात बहुपद और शून्यकों की संख्या 3, 2 घात बहुपद लेकिन शून्यकों की संख्या 2, 1 2 3 4, चतुर्घात बहुपद लेकिन शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 क्या है, नहीं है, तो 1 2 3 त्रिघात बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी, 3। तो प्रश्नावली 2.1 जो है इसमें बस इतना ही केवल था, ठीक है। ये सब आप लोग कर सकते हो, बहुत सरल है, ठीक है। अच्छा, मीठा दे रहे हैं। चलो उदाहरणों को भी हम कर लेते हैं। कुछ उदाहरण हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम बता दिए हैं कि द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों या क्या शून्य का योगफल जो होता है वो होता है -b बटे में क्या a। अच्छा, इसी तरह गुणनफल क्या होता है, जो गुणनफल होता है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है c/a होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा पहला प्रश्न ही कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। किसका शून्यक ज्ञात करना है, x² प्लस क्या 7x और प्लस क्या 10, यही तो कह रहा है, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। और क्या करना है, कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जो है वो जांच कीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको दिखाना है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो है वो कैसे c/a और -b/a के जो है बराबर आता है, ठीक है। अगर इसका हम गुणनखंड करना चाहें, ठीक है, तो गुणनखंड करना चाह रहे हैं तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। और इसका गुणनखंड करने के लिए पहले हमें किसका गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका और इसका गुणा करना पड़ेगा। पर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 और यहाँ क्या है 10, तो आएगा 10 × 1 यानी कि कितना 10। और जो संख्या आई है उसका हमें करना है गुणनखंड। संख्या क्या आई है 10, 10 का गुणनखंड होता है, अब आज गुणनखंड करना है 2 5 10 और 5 एकम 5, यानी कि 10 का जो गुणनखंड आया है वो आया है 2 × 5। अब हमको इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 5, सिंपल दिख रहा है। 5 प्लस क्या 2, 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि इस 10 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर आए 10 और जोड़ने घटाने पर आए कितना 7। तो 5 × 10 और 5 2 कितना हो जाएगा 7, मतलब कि इसको हम तोड़ सकते हैं 5 + 2 में, और प्लस क्या हो जाएगा 10 बराबर किसके 0 के। x² + 5 का गुणा x से 5x और +2 का गुणा x से 2x और प्लस क्या 10 बराबर है किसके 0 के। x दोनों में कॉमन है तो x को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x + 5
और यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर किसके 0। ठीक है, दोनों जगह सेम चीज कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन कर लेंगे और कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचा क्या x प्लस 2 बराबर 0 के। तो एक बार x का मान आएगा -2 और दूसरी बार x का मान आएगा -5। अब हमको जो है इसकी सत्यता की जांच करना है, मतलब कि मूलों का योगफल बराबर -b/a लाना है और मूलों का गुणनफल बराबर क्या लगाना है c/a। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अच्छा, शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे क्या आए हैं -2 और क्या -5। तो लिखेंगे, यहाँ लिख लेना, अतः बहुपद के शून्य द्विघात बहुपद के शून्य जो है -2, -5 है। ठीक है, अच्छा -2, -5 है, -2 और प्लस -5 तो आएगा -2 और -5 यानी कि -7। ठीक है, इसी तरह शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा, तो शून्यकों का, अच्छा देखो यहाँ लिखना भी तो है, माइनस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और अगर देखें तो हमारे जो समीकरण है इसमें अगर देखा जाए तो ये भी किसके बराबर आ रहा है -b/a के बराबर आ रहा है। अब लिखेंगे जो है शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, जो भी होता है पहले गुणा करेंगे, -2 गुणे कितना -5 तो आएगा 5 दूनी 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और देखा जाए तो c का मान कितना है 10 और a का मान 1 तो आएगा c/a के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिल गया, सत्यता की जांच भी हो गई। और शून्यकों को भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। ठीक है, इसी तरह अब जैसे x² - 3 है उसकी भी जांच करना है तो ये आप लोग कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ खास हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, चौथा उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण 4 में हम लोग देखते हैं क्या है। उदाहरण 4। अच्छा, उदाहरण 4 में हम लोग देखें तो क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल जो है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल है वो कितना दिया है, तो शून्यकों का योगफल जो है वो है -3 तथा गुणनफल कितना है, तो गुणनफल अगर देखा जाए तो गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया है 2, गुणनफल दिया है 2। हमसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए और द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का क्या गुणनफल। ठीक है, ये याद कर लेना। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, अच्छा x² तो रहेगा ही रहेगा, मूलों का योगफल -3 प्लस क्या 2 x और प्लस -3 और गुणे क्या 2। x² ऐसे ही रहेगा, अगर घटाएंगे तो आएगा कितना -1x और प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, x² का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी x और माइनस क्या 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा अगर मूल अलग अलग दिए हैं तो फिर क्या हो जाएगा x - अल्फा
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसका भी प्रयोग करके आप लोग लगा सकते हो, और इस सूत्र का प्रयोग करके भी। अच्छा, ये वाला सूत्र तो किसी के लिए भी, जैसे सी आ गया तो एक्स माइनस सी हो जाएगा, तो किसी के लिए भी लगा सकते हो, पर ये केवल और केवल किसके लिए है, द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है। इससे भी लगा सकते हो, द्विघात दो मूल का यूज करके, ठीक। अगला और देखा जाए तो ठीक है, और तिरघात तो आप लोगों में है ही नहीं, ठीक है, तो रहने ही दे रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। अब प्रश्नावली है, और प्रश्नावली के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल ये भी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, ठीक। बस आज इतना ही।